बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.5 पांचवी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमने करना है बेटा 7 और 8। ये क्वेश्चन नंबर 7 की एक डायग्राम मैंने बनाई हुई है पहले से और ये 8 की है, लेकिन बेटा 8 की तो आई थिंक बुक में भी जो है वो डायग्राम दी हुई है, 7 की जो है बुक में नहीं दी, मैंने पहले ही बना दी हुई है। लेकिन बेटा इसको पहले हमने बुक से स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है और फिर इसको सॉल्व करना है। स्टेटमेंट की हमें समझ आएगी तो हम इसको सॉल्व इजीली कर लेंगे। और इस एक्सरसाइज के अंदर जितने फार्मूले यूज होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये मैंने अरेज नहीं किए, पहले जो है क्वेश्चन से हमने लिखे हुए हैं तो ये साथ वैसे ही लिखे हुए हैं, इनमें से जो यूज होता है वो हम कर लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ द लेडर इज प्लेस्ड अलोंग द wall such that the foot of the ladder is 2 meter away from the wall. If the length of the ladder is 8 meter, find the height of the wall. कहते हैं एक सीढ़ी है जो हमने एक दीवार के साथ लगाई हुई है, यानी सपोज बेटा इस डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूं। हमारे पास ये एक दीवार है, ये दीवार है और इस दीवार के साथ हमने यहाँ पे क्या लगाई है, एक सीढ़ी लगा दी है। यहाँ से ये हमने सीढ़ी स्टार्ट की बेटा, यहाँ से ये हमने इस दीवार के साथ जो है वो सीढ़ी लगा दी है, ये सीढ़ी है हमारी, ठीक है। और उसके बाद कहता है ये जो सीढ़ी का ये नीचे वाला पाँव है ना, इसका ये वाला फुट, वो अगर जो है वो दीवार से कितनी दूर हो, उसका जो दीवार से कितना फासला है, ये वाला ये 2 मीटर है। सीढ़ी का जो पाँव है उसका दीवार से फासला कितना है, 2 मीटर है, ये देखें बेटा। तो उसके बाद क्या कहता है, आपने क्या फाइंड करना है, उसके अलावा कहता है इफ द लेंथ ऑफ द लीडर इज 8 मीटर, और ये जो सीढ़ी हमने लगाई है यहाँ से यहाँ तक, अगर हम इसकी जो है वो लेंथ देखें यहाँ तक तो वो 8 मीटर है। सीढ़ी कितनी लंबी है, 8 मीटर है, ये सीढ़ी आ गई, ठीक है। तो हमने क्या करना है बेटा, जो है फाइंड द हाइट ऑफ वॉल। ये जो दीवार है ये असल में आपकी दीवार है, ये वाली बेटा जो है, इस दीवार की यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या फाइंड करनी है, हाइट। तो इसको x कह दिया, असल में हमने क्या करना है बेटा, x की वैल्यू जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे ये देखिए एक राइट ट्राइंगल बन गई है, तो ये इसका एंगल कौन सा है, 90 डिग्री। तो अब जो 90 डिग्री एंगल होता है बेटा उसके सामने जो होता है वो हमें पता है हाइपोटेन्यूज होता है। राइट एंगल जो है 90 डिग्री, उसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है। ये मैं इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन से आपको बार बार बता रहा हूँ। और इसके साथ नीचे जो है वो बेस होता है बेटा, और दूसरी साइड पे जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये बेस की वैल्यू है, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, और ये एक्स जो है परपेंडिकुलर की वैल्यू है। एक्स हमने इसमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। तो बेटा एक्स फाइंड करने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, बेस दिया है, तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो उसका ये फार्मूला सबसे ऊपर वाला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फार्मूला लगा दिया बेटा। अब इस फार्मूले में आपने वैल्यू पुट कर देनी है। हाइपोटेन्यूज की जगह वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 8 मीटर, यानी 8 वैल्यू दी हुई है। ऊपर स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, इसकी जगह x है, ऊपर इसका भी स्क्वायर आ गया, और बेस हमें दिया हुआ है वो कितना है, 2 है। तो ये बेटा ऊपर इसके भी स्क्वायर आ गया। अब 8 का स्क्वायर होता है 64, x का स्क्वायर ऐसे ही, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब बेटा 64 और ये 4 जो है ये इधर बेटा प्लस का है, तो इस साइड पे आके इक्वल की लेफ्ट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, राइट साइड पे सिर्फ एक्स स्क्वायर बच गया। तो 64 में से 4 माइनस किए तो 60, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा, वो आ गया 60 के। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर रूट, ये कट जाएगा। तो इसका बेटा स्क्वायर रूट अगर हम ले तो कैलकुलेटर से अगर हम लेके बेटा देखते हैं इसका स्क्वायर रूट, तो हमारे पास जो है कैलकुलेटर पे बेटा इसका स्क्वायर रूट आएगा। आपने लिखना है स्क्वायर रूट 60, वो बेटा आ गया 7.745, 7.745। पॉइंट के बाद 3 वैल्यू 2 लिखनी है, तो बेटा ये 7.4 तक लिख लेंगे, 5 नहीं लिखेंगे। और ये भी क्योंकि इसकी हाइट है जो है वाल की, दीवार की, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर होगा। तो यही बेटा उसने कहा था आपने क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ
वॉल, दीवार की ऊंचाई जो है वो मालूम करनी है। तो वो कितनी आ गई है बेटा, वो आई है 7.745 मीटर। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसका। अगर बेटा इसमें आपको कोई चीज समझ ना आई हो, कोई मसला हो, तो नीचे नंबर है मेरा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी आपने वीडियो को इधर ही रोकना है और वीडियो को बेटा पॉज करके रोक के आपने इसको जो है वो नोट कर लेना है। और इसको नोट करने के बाद फिर बेटा इधर ही हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। जो डायग्राम आपको नीचे दी हुई है क्वेश्चन नंबर 8 की बुक में भी ऐसे ही है, वो करेंगे। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि आपने बेटा इसको नोट कर लिया होगा वीडियो को रोक के। अब हम ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 था इसको करते हैं अरे। सिंपल सा बेटा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट से ऐसे लग रहा था पता नहीं कितना मुश्किल सवाल है, लेकिन बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ये बेटा हमारा जो है वो हो गया है, इसमें जो है एक्स का आंसर आ गया। अब बेटा हमने ये 8 वाला क्वेश्चन करना है जिसके अंदर वो स्टेटमेंट को अगर पढ़े बेटा तो स्टेटमेंट में लिखता है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी इज x plus 9 meter and the sides are 7 plus x meter and x meter. Find the value of x। कहता है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक खेत है बेटा जो मुस्ततील नुमा है, ठीक हो गया। अब मुस्ततील रेक्टेंगल को कहते हैं और वो ये इस तरह होता है बेटा, उसकी जो है वो शेप अगर हम बनाएं तो वो इस तरह होती है, ठीक है। इसमें बेटा जो है चारों साइडें बराबर नहीं होती। स्क्वायर जो होता है, मुरब्बा जो होता है, उसमें चारों साइडें एक दूसरे के बराबर होती है, लेकिन इसमें ये इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर होती है। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। कहते हैं इस रेक्टेंगल का डायगोनल, ये बेटा इसका वितर जो है उसकी कहता है वैल्यू दी हुई है, उसकी लंबाई दी हुई है वो है x प्लस 9 और यूनिट इसका क्या है, मीटर है। डायगोनल यानी वितर की लंबाई जो है। और कहता है इसकी जो दो साइडें हैं ना, एक इसकी ये साइड है, ये और ये एक ही है, चाहे इसकी वैल्यू जो होगी वही इसकी होगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो इसकी होगी। इसका मतलब ये और ये दो साइडें हैं। एक साइड जो है वो कहता है x प्लस 7 मीटर है और दूसरी साइड क्या है, x मीटर। मीटर इन सब का यूनिट है लंबाइयों का। इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये x प्लस 7 है मीटर में और इसकी x है। और हमने क्या करना है बेटा, इस सारे के अंदर जो है वो x की जो है वैल्यू वो फाइंड करनी है। क्या करना है बेटा, x की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो अब इसमें अगर हम देखें जो उसने कहा था, ये एंगल हमें नजर आ रहा है 90 डिग्री का। तो बेटा ये वाली इतनी अगर हम ट्राइंगल को अलहदा कर लें इस तरह, ये वाली जिसकी वैल्यू दी हुई है, ये असल में x प्लस 7 है तो ये भी x प्लस 7 है, ये x है तो ये भी क्या है, x है। लेकिन इनको लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा इधर से ही आंसर आ जाएगा। ये x है बेटा, ये x प्लस 7 है और ये x प्लस 9 है और इनके यूनिट साथ मीटर है। तो जो हम x फाइंड करेंगे बेटा इधर जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, वो मीटर में ही होगा। तो अब हमने क्या करना है बेटा, इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का आंसर हमने निकालना है वो कितना आएगा। तो उसके लिए बेटा ये देखें, ये जो 90 का एंगल है ये वाला, इसके सामने ये जो है ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेटा आपके पास क्या है, बेस है और ये जो है आपके पास ये परपेंडिकुलर है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करें बेटा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है x प्लस 9, ऊपर स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू है बेटा हमारे पास x, ऊपर स्क्वायर आ गया प्लस, उसके बाद बेटा जो बेस है उसकी वैल्यू है x प्लस 7, इसका भी ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। अब ये x प्लस 9 का स्क्वायर लें, अगर हम इसको a और इसको b कहें तो ये a प्लस b का स्क्वायर है जो इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। a x को क्या है और b 9 को, तो ये a प्लस b का स्क्वायर आ गया इक्वल, ये वाला x बेटा ऐसे ही आ गया इसका स्क्वायर और प्लस ये फिर a प्लस b का स्क्वायर, फिर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a x है और b कितना है बेटा 7 है, तो ये 2ab साथ आ गया। अब बेटा ये x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, प्लस 2 को 9 से करेंगे 18 और साथ ये x आ जाएगा इक्वल, ये भी x का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा
प्लस ये एक्स का स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, और प्लस 2 को 7 से करेंगे 14, और साथ ये क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा बेटा आपका। अब आपने क्या करना है बेटा, इन सारी वैल्यूज को एक साइड पे लिख लेना है, चाहे इनको उठा के इधर ले जाए चाहे इनको उठा के इधर ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटा दरमियान में इक्वल है, अगर ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ये बेटा आपका 14x और ये 49, ये तीनों वैल्यूज बेटा इन दोनों को ऐड कर लिया, ये इधर ही ये वाली उठा के इधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का, ये 18x प्लस का है तो ये भी आके माइनस का, 81 प्लस का है तो ये भी इधर आके बेटा क्या हो गया, माइनस का हो गया, तो इधर क्या रह गया, 0। अब बेटा ये जो वैल्यू है 2x स्क्वायर, ये इसमें से एक एक्स स्क्वायर माइनस किया तो कितना बच गया आपके पास, एक एक्स स्क्वायर। फिर 14x में से माइनस 18x करेंगे, 14 में से 18 माइनस करेंगे तो माइनस के 4x बच जाएंगे। फिर 49 में से 81 माइनस कर लेंगे बेटा, तो ये आपने कैलकुलेटर पकड़ लेना है, जो चीज आपको जुबानी नहीं आ रही, 49 माइनस 81, तो ये बेटा आपका माइनस का 32 आ जाएगा। और इक्वल के इस साइड पे 0 था, वो 0 चाहे इधर लगा ले चाहे इधर लगा ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा एक आपकी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 दर्जी मसावात बन गई है। इसके आपने फैक्टर बनाने हैं और एक्स की वैल्यू निकालनी है। फैक्टर किस तरह से बनाते हैं बेटा, आपने दो रकमें ऐसी ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस का 32 आए और प्लस माइनस करके माइनस का 4 आए। तो बेटा अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो हमारे पास आता है 32। क्या बेटा दो रकमें कौन सी हैं, एक माइनस का 8 है, उसको मल्टीप्लाई 4 से कर लें तो ये माइनस का 32 आएगा, और इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे ना, माइनस 8 प्लस 4 करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये दो रकमें हैं, पहली को ऐसे लिख देना है और ये माइनस 32 को भी ऐसे ही लिखा है इक्वल 0। इस सेंटर वाले की जगह ये दो लिख देनी है, एक माइनस का 8 साथ x लिखना है क्योंकि ये x वाली रकम है, और एक प्लस का 4 और साथ x। ये बेटा माइनस 8 और 4 इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है, और प्लस माइनस करें तो ये बनता है। अब बेटा पहली दो में से x कॉमन आ रहा है, इधर 2x थे एक कॉमन गया, एक बच गया, माइनस इधर 8x में से x कॉमन गया तो बाकी क्या बच गया 8, प्लस इन दोनों में से बेटा 4 कॉमन लेंगे, इधर से 4 कॉमन गया तो x माइनस ये वाला 32 में से 4 कॉमन ले लेंगे तो 8, क्योंकि 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। अब बेटा ये जो सेम आए हैं इनको एक दफा लिख लिया, x माइनस 8 एक दफा, और ये जो बाकी बचा है ये दोनों आपके एक दफा आ गए सेम वाले, और ये x और प्लस 4 एक दफा आ गया। ये चैप्टर नंबर 4 में बेटा जो है हमने चीज सीखी हुई है। उसके बाद ये दो फैक्टर बन गए हैं, x माइनस 8 को 0 के इक्वल अलहदा रख दिया और x प्लस 4 को 0 के इक्वल अलहदा रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू बेटा आ गई प्लस 8, ये माइनस का 8 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई बेटा ये 4 प्लस का है तो इधर आके क्या हो गया माइनस का 4 हो गया। तो अब बेटा x के जो है हमारे पास दो आंसर आए हैं, एक 8 और एक माइनस 4, और x जो थी ना ये असल में लेंथ थी इस रेक्टेंगुलर फील्ड की, ये वाली जो है ये जो आपकी मुस्ततील है इसकी एक साइड की जो है वो लंबाई थी, लेंथ थी। तो बेटा अब लेंथ जो होती है ना लंबाई, उसका आंसर कभी भी जो है माइनस में नहीं आता, तो इसका फिर ये वाला आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर जो है वो x का क्या होगा बेटा 8 होगा। तो हमने उसने कहा था x का आंसर निकालें, तो हमने x का आंसर निकाल लिया, वो आ गया 8 मीटर। बाकियों का यूनिट अगर मीटर था ना इसमें इनका सब का, तो x के साथ भी बेटा क्या लगा देना है मीटर लगा देना है। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 था वो भी बेटा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हमने 7 भी कर लिया और क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया। इन दोनों में अगर बेटा आपको कहीं से भी किसी भी पॉइंट से कोई मसला हो, कोई चीज समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।